तो देखो गाइज, पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टैटिक मेथड क्या होता है और नॉर्मल मेथड, मतलब स्टैटिक मेथड क्यों यूज होता है और क्या होता है ये। ठीक है, दिस कीवर्ड देखा था, फिर स्टैटिक देखा था हमने। पहले तो मैं बताऊंगा भाई, तुम लोग जाओ और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करो। ठीक है, हमारे वीडियो पे 23 वीडियोस हो चुके हैं। ठीक है, तो जाओ और एक्सेस करो। आई नो कि कल वीडियो आई थी और क्वालिटी के मामले में बिल्कुल ये नहीं है। इस बार जो है मैंने 4K में जो है अपलोड की है वीडियो, ताकि क्वालिटी अच्छी रहे और समझ में भी आए। ठीक है, तो पहले तो मैं बताऊंगा स्टैटिक मेथड होता क्या है, जो कि बताया था पिछले बार। बट मैं इस बार फिर से जो है दिखाना चाहता हूँ, या मैं इनफैक्ट मैं जो है बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक मेथड जो है होता क्या है। ठीक है, तो लेट मी शो यू समथिंग। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, कहाँ है मेरी स्टैटिक मेथड? ओ सॉरी, ये नहीं, यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट डॉट जावा, यहाँ पे रेड रेड क्या क्या है ये चीज़। तो ओके, तो यहाँ पे जो है ऐड नाम का चीज़ जो है एक्सेस नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे क्या सीन हो सकता है? लेट मी सी, लेट सम कैलकुलेटर डॉट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो है ये दिक्कत आ रही है कि प्रॉब्लम डॉट कैलकुलेटर, प्रोग्राम डॉट कैलकुलेटर इज इक्वल टू न्यू प्रॉब्लम कैलकुलेटर डॉट ऐड। लेट मी सी गाइस, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम में हमने ऐड को बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने फिर बनाया प्रॉब्लम कैलकुलेटर, एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर जो है, मतलब कैलकुलेटर नाम की चीज़ है, यहाँ पे हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू, ओके माय बैड सॉरी, यहाँ पे आएगा सम। ठीक है, अब एरर चला जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा था स्टैटिक मेथड और क्या होता है वैसे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टैटिक मेथड। ये जो चीज़ है बिल्कुल ये स्टैटिक मेथड है ही नहीं वैसे। ठीक है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, देखो यहाँ पे जो है ये, इसमें हमने सारा काम किया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम उनको जो है कॉल कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट थिंग आई वांटेड टू शो यू। सपोज मैं ऐड को ही ले लूँ यहाँ से, यहाँ पे इस फाइल में। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ, वैसे यहाँ पे नहीं लेना चाहिए मुझे, जो है पब्लिक क्लास डॉट टेस्ट में लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एंटर नीचे करना पड़ेगा ताकि अच्छे से दिखे। और जो मैंने कैलकुलेटर लिया है इसको मैं करूँ कमेंट। ठीक है, पहले देखो यार तुम लोग। ठीक है, पूरा देखो, पहले ही मत बोलना कि कर क्या रहे हो तुम। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ जो है कमेंट कर लिया है, और यहाँ पे जो है पब्लिक डॉट आई एन टी है, इसको हटा के मैं बस करूँगा स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन हो रहा है मेरा, इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल सा, सॉरी माय बैड, कहाँ पे दब क्या, इसको मैं अनकमेंट करूँगा। और ये कैलकुलेटर डॉट ऐड है, इसमें हम एस सम के अंदर क्या ऐड करेंगे, मैं इसके अंदर ऐड करूँगा डायरेक्ट ऐड। ठीक है, 5/3, ये देखो ऐड हो गया। और यहाँ पे जो है मैंने कॉल कर लिया। तो ये देखो, इसे कहते हैं स्टैटिक मेथड। मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा, यहाँ पे स्टैटिक है, तो और यहाँ पे भी जो स्टैटिक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये पूरे सबके लिए, मतलब इसके अंदर जितने भी क्लासेस होंगे सबके लिए यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये सब सब जगह हम इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सॉरी। तो देखो इसका एडवांटेज क्या है, मैं एकदम बढ़िया तरीके से बताना चाहता हूँ। इसको रन करके दिखाओ, तो ये रन जो हो जाएगा, यहाँ पे देखो आ गया, पाए 5 और 3 जो है 8 होते हैं, जो कि इसने दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको स्टैटिक से यहाँ से जो है हटा दूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा, आईएनटी में जो है हमें आंसर तो मिल रहा है, बट यहाँ पे जो है दिक्कत आ रही है। अब देखो ये स्टैटिक नहीं, तो ये जो है एक्सेस नहीं हो पा रहा। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट मी टेल यू क्या करना पड़ेगा। इस क्लास का नाम क्या है, हमारा टेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भैया जो मेरा टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, फॉर सम रीजन सम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू, यहाँ पे टेस्ट, और ये खत्म। और मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट, सॉरी आई मीन सम डॉट टेस्ट, आई मीन डॉट ऐड। ठीक है, तो ये जो है अब क्या काम करेगा, और मैंने यहाँ पे जो है इसको चेंज करके मैं इसको जो है ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है मैं ऐड ही कर देता हूँ। अब जो है ठीक हो जाएगा, देखो सब कुछ जो है सही हो गया।
कंट्रोल एस, और यहाँ पे एक बार देख लो मैंने क्या किया। ये जो है स्टैटिक मेथड नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ा, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा कॉल सम करके। इसको, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद जो है मैंने इसके अंदर पुट किया और इसको जो है यहाँ पे आंसर शो कर दिया। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर मैंने इसका आंसर निकाला। मैंने क्या बोला, सम नाम के क्लास के अंदर ऐड नाम का मेथड है, उसको कॉल करो, और कॉल करने के बाद ये 5 और 3 के साथ जो है ये ऑपरेशन कर दो तुम। ठीक है, और इसको मैं रन करूंगा तो फाइनरी मतलब अच्छे से रन तो हो जाएगा यार। ठीक है, देखो द सम ऑफ ए रन तो हो गया, बट दिस इज नॉट द गुड थिंग। ठीक है, ये गुड थिंग नहीं है, तुम्हें करना है तो स्टैटिक यूज करो। अगर एक ही फाइल में सब कुछ हो रहा है तो यही होता है भाई स्टैटिक। ठीक है, तुम स्टैटिक लिखोगे डायरेक्ट तुम उस क्लास के अंदर के फंक्शन को जो है एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेस्टेड क्लास होता क्या है, एक सेकेंड, 5 मिनट, ठीक है 10 मिनट के अंदर बता दूंगा। नेस्टेड क्लास मीन्स, नेस्टेड क्लास को इनर क्लास भी कहा जाता है, नेस्टेड क्लास। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक नेस्टेड, नेस्टेड क्लास। नॉन स्टैटिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंट होता है, देखो अब मुझे जो है हर बार जो है ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। ठीक है, ये आउटर क्लास है मेरी, ये आउटर क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जो है खत्म हो रही है। और इस क्लास के अंदर जो एक और क्लास है, देखो यहाँ पे ये क्लास जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, इतनी क्लास है। ठीक है, और हमारी आउटर क्लास तो इतनी है, मतलब एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस हम कॉल कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, ये आउटर क्लास है, इसके अंदर हो क्या रहा है, स्ट्रिंग आउटर वेरिएबल इज इक्वल टू दिस इज द आउटर क्लास। ठीक है, और यहाँ पे मेथड बनाया मैंने इसके अंदर, जो कि क्या करेगा, इनर क्लास को जो है कॉल कर रहा है। ठीक है, इनर क्लास का इसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और इनर क्लास के अंदर के मेथड को इसने कॉल किया, जो कि क्या है, इनर मेथड है। देखो यहाँ पे इनर ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हमने क्लास बनाया, ठीक है, उसके अंदर का मेथड इसने यहाँ पे कॉल किया, जो कि ये है। ठीक है, और ये कॉल करने के बाद क्या हुआ, ये जो इनर क्लास इसके अंदर है, इसका भी मैंने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट बना लिया, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है यूज कर रहे हैं, आई होप समझ गए आप लोग। ठीक है, तो ये इनर वेरिएबल है वैसे। ठीक है, ओ सॉरी यार, ऑब्जेक्ट थोड़ी बना रहे हैं हम, यहाँ पे मैंने लिखा है एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, जैसे यहाँ पे बनाया, जैसे आउटर क्लास, क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड इनर क्लास। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे चीज, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा एस आउट कर रहे हैं, आउटर वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं और इनर वेरिएबल को भी कॉल कर रहे हैं। मतलब हम बस इसी मेथड को कॉल करके, मतलब आउटर मेथड को कॉल करके इस मेथड को रन करते हैं, तो ये क्लास के अंदर की डिटेल्स और ये क्लास के अंदर की डिटेल्स भी जो है रन हो जाएगी। लेट मी शो यू। ठीक है, मैं फिलहाल तो इसको कमेंट कर लूँ। ठीक है, इसको भी कमेंट, इसको भी कमेंट, और इसको जो है मैं डीबग करता हूँ या रन करता हूँ, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हो जा रन, इसको बड़ा कर लो क्या मैं और थोड़ा। देखो यहाँ पे जो आ गया आउटर वेरिएबल, दिस इज आउटर वेरिएबल के अंदर का दिस इज द आउटर वेरिएबल आ गया, और दिस इज द इनर वेरिएबल भी जो है कॉल हो गया। अब ये जो इनर वेरिएबल क्यों कॉल हुआ, आपको पता ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे आउटर वेरिएबल में हमने इनर वेरिएबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और इनर वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके अंदर का मेथड भी जो है यहाँ पे कॉल कर लिया। समझ गए आप लोग, तो मैंने बस इसी मेथड को कॉल किया इस मेथड यूज करके, और इस मेथड में बाकी के काम हो रहे हैं, मतलब ये इनको भी कॉल कर रहा है, तो ये दोनों जो है प्रिंट हो गए यहाँ पे। क्या हो अगर मैं दूसरे को भी कॉल करूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इनर मेथड, इनर ऑब्जेक्ट का, इनर ऑब्जेक्ट के अंदर का मेथड है ये। ठीक है, इतना समझ लो, और मैं इसको जो है फिर से रन करता हूँ। एक बाउली पूछे क्या हो रहा है, डीबग करना पड़ेगा क्यों मेरे को, कहाँ है भाई। तो ये देखो ये हो गया आउटर, ये 2 बार रन हुआ, क्योंकि ऑफकोर्स यार 2 बार ही रन होगा ना, 2 बार हम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हमने जो है आउटर क्लास को कॉल किया, आउटर क्लास इनर क्लास को ही कॉल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जो है रन हो गया, और जब हम इनर क्लास के अंदर के इनर मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये इनफैक्ट ये भी जो है रन फिर से हो रहा है, तो ये डबल डबल जो है रन हो गया। अब मैं यहाँ पे एक कैच या कैच नहीं बोल सकते हम इसको, कॉल कैसे करते हैं ये दिखा दूँ मैं आपको। ठीक है, जब हम आउटर क्लास को कॉल करते हैं तो मैंने क्या बोला, जो मेरा आउटर क्लास है, जो कि मेरा आउटर ये क्लास है बाहर का, एक सेकेंड ना, इसको ऐसे कर लो, आउटर क्लास है, उसके आउटर क्लास कॉल करके मैंने आउटर ऑब्जेक्ट बना लिया और न्यू आउटर ऑब्जेक्ट, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, और मैं अंदर के मेथड को कैसे कॉल कर रहा हूँ, आउटर ऑब्जेक्ट डॉट
आउटर मेथड को, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे देखो अंदर के मेथड को हम कैसे कॉल कर रहे हैं, नेस्टेड क्लास को। तो मैंने पहले आउटर क्लास का नाम लिया, डॉट करके उसके अंदर के इनर क्लास को कॉल किया, ठीक है। और मैंने बोला जो भी मुझे नाम रखना है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इनर ऑब्जेक्ट नाम रख दिया। और मैं इस बार जो है क्या करूँगा, इस बार मैं आउटर ऑब्जेक्ट जो है कॉल कर रहा हूँ। आउटर ऑब्जेक्ट मतलब जो मैंने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैं ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाता तो ये इनर ऑब्जेक्ट भी जो है रन नहीं होता। तो मुझे जो है आउटर ऑब्जेक्ट भी बनाना कंपलसरी था, ठीक है। नॉन ये विदाउट नेस्टेड, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड में इतना बकचोदी नहीं होता, स्टैटिक मेथड में तुरंत हो जाता है। तो आउटर ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल किया और उसको बोला कि न्यू करके इनर क्लास जो है, इनर क्लास का यूज करके तुम क्या करो, इनर ऑब्जेक्ट जो है बना दो, ठीक है, क्योंकि हमने आउट इसके अंदर ऑलरेडी जो है बना के रखा है, ठीक है, इनर ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आई होप समझ गए आप लोग। अब स्टैटिक मेथड करके जो है मल्टीपल क्लासेस क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना, कान में हेडफोन डालो, 2x पर मत सुनो चाहे तो, और स्लो मोशन में फिर से सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आउटर क्लास बनाया और इसके अंदर एक वेरिएबल दे दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और क्लास बनाया, इनर वेरिएबल, ठीक है। और ये जो स्टैटिक क्लास है, ध्यान से देखो, ये स्टैटिक क्लास है। स्टैटिक क्लास में कैसे होता है, इसके अंदर जो मैंने दे दिया वेरिएबल b, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 15, और इसके अंदर मैंने डायरेक्ट कॉल किया इनर मेथड, इन मेथड। और यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब एक नॉर्मल सा जो है आउटर ऑब्जेक्ट बना लिया, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि a ऑफ आउटर क्लास इज इक्वल टू, बाहर के आउटर क्लास का a जो है, आउट आउट ऑब्जेक्ट डॉट a, ऐसे मैंने इसको कॉल किया। और सिस्टम को मैंने कैसे कॉल किया, मतलब हमारे अंदर को एज इट इज जो है कॉल कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बस ए डालता ना तो ये कंफ्यूज हो जाता कि भाई तुम ए कौन सा ए बुला रहे हो, मतलब ए नहीं है हमारे पास, इसकी औकात इस यही तक है, ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये नहीं पूछ सकता कि भाई ए है क्या, तो हमें बताना पड़ेगा कि ए की, ए का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस है आउट आउट क्लास डॉट ए। तो ये जो है इस तरह से बढ़िया से जो काम कर रहा है। अब क्या होगा इसे, आई ओह सॉरी माय बैड, इसको ऑब्जेक्ट करके कॉल करना पड़ेगा ना, मैं आउट ऑब्जेक्ट, अब सही है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, नेस्टेड कर दिया, ठीक है, स्टैटिक के अंदर। छोटा सा एग्जांपल है, तो इसको मैं कॉल कैसे करूँगा, देखो आउटर क्लास के अंदर का जो इन क्लास है, यहाँ तक सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसके कहाँ कहाँ गया भाई ये, इसके और उसकी जो है अंदर और बाहर की जो है सेम प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। एक सेकेंड, स्टैटिक नहीं भाई, नेस्टेड करना है मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आउटर क्लास इनर क्लास कॉल किया और ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम थिंग हो रही है, आउटर क्लास का नाम लिया, इनर क्लास का नाम लिया और ऑब्जेक्ट का नाम हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या कर रहे हैं हम, आउटर क्लास के अंदर, आउटर क्लास का यूज करके जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उससे जो है हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू कर किया हमने डायरेक्ट, और बोला कि आउटर क्लास के अंदर का जो इनर क्लास है उसका यूज करके जो है इस क्लास को बना लो। देखो यार, इसे कहते हैं स्टैटिक मेथड, ठीक है। कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, एक बार ठीक से देखो, या तो मैं कहूँगा कि भाई तुम इसे प्रैक्टिस करो, ये कोड तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा, देखो फिर जो है पता चलेगा तुम्हें हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैं एक क्विक चीज़ लेना चाहूँगा, और जो कि मैंने बताई नहीं है, आई एम सॉरी, फॉर फॉर ईच लूप, ठीक है। थोड़ा इसको मैं जूम आउट ही करता हूँ। अब बढ़िया है, ठीक है, अब बढ़िया है, मेरे को भी समझ में आना चाहिए, है ना, दिखना चाहिए। ज़्यादा ही जूम कर दिया तो दिक्कत हो जाती है एक तो अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, मेरे पास x है, y है और z है। मुझे इसको जो है एडमी का यूज करके ऐड करना है, ठीक है। और ये एडमी क्या है, ये चीज़ है, ठीक है। मैं इसको रन करके देखो एक बार, ये एरर क्यों आ रहा है वैसे, ये एरर क्यों आ रहा है, सोर्स डिबग ऑफ जावा कंटिन्यू, ठीक है। ये जो है स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड को जो है हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बट ये जो है नहीं हो रहा है कॉल। दिक्कत कहाँ आ रही है,
आर्ग स्टैटिक, ओ सॉरी माय बैड, तो इसलिए हो रहा है ये INT। स्टैटिक मेथड हमारा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। फिर से रन करके देखते हैं अब। 125 आ गया, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे जो है फिर से मैं यहाँ पे अगर डाल दूँ एफ सपोज, और मैं यहाँ पे डाल दूँ कुछ भी नंबर, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये मुझे फिर से इसके अंदर डालना है, ठीक है, फॉर सम रीज़न मैं इसके अंदर ये अब डाल दूँ, ठीक है, और मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा मेरा, ये बोल रहा है कि एक्चुअल आर फॉर्मेट आर्गुमेंट लिस्ट डिफरेंट इन लेंथ वन। एक एरर आ रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई तीन ही इसके अंदर जो है तीन ही पैरामीटर्स आ रहे हैं, तुम चौथा पैरामीटर कहाँ घुसा रहे हो। इन दैट मीन्स पैरामीटर नहीं बोलना चाहिए मुझे, पैरामीटर ऊपर हम सेट करते हैं और इसे जो कहते हैं अंदर हम जो वैल्यू डालते हैं उसे आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर जितने भी मेथड आए वो तुम क्या करो, लो, पिक करो, और उसको जो है तुम क्या करो, मुझे आउटपुट दो, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ कर सकता हूँ। फॉर ईच लूप के बारे में मैंने बताया नहीं, आई एम वेरी सॉरी। स्टैटिक, ठीक है, हम यहाँ पे फिर से बना लेते हैं एक मेथड स्टैटिक INT सम, ठीक है, और सम ही मैं यूज़ करूँगा। और इसके अंदर क्या आएगा हमारा, एक ई डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आएगा आर्ग, ठीक है। अब ये आर्ग क्या है, और बाय द वे आर्ग जो होगा हमारा जो है इंटीजर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब ये आर क्या होता है, मतलब जितने भी वैल्यू चाहे, जितने भी वैल्यू जो है यहाँ पे आए, मैं इसको जो है इनपुट ले लूँगा ऐसे जो है इसका मतलब है, ठीक है। और मैं यहाँ पे INT ओके इज इक्वल टू सपोज 0 डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर, ठीक है। फॉर के अंदर आएगा हमारा INT आई, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, INT आई क्या है, INT आई नंबर, ठीक है, नंबर है मेरा, ठीक है, नंबर है, किसके अंदर का नंबर है ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो मैं बोलूँगा कि भाई आर के अंदर के जो नंबर है ना उसके ऊपर तुम क्या करो, उसको लो और उसको तुम क्या करो, ओके जो मेरा है उसके अंदर जो है पुट कर दो, आई मीन सॉरी, पुट कर दो, क्या कर दो, नंबर पुट कर दो। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना भाई, हेलो, हाँ, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरह से। वैसे ये जो रेड रेड एरर क्यों आ रहा है, मुझे पता है शायद जो रिटर्न नहीं किया इसीलिए जो है आ रहा है। और रिटर्न तुम क्या कर दो, ओके को कर दो एज इट इज, ठीक है। ओ ओ माय गॉड, अब जो है ठीक से काम करेगा ये, ठीक है। कंट्रोल एस, मैंने इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं जो है इसको क्या करूँगा, एडमी की जगह पे मैं यहाँ पे डालूंगा सम, ठीक है। यहाँ पे मैंने सम कर लिया और मैं इसको जो है फिलहाल रन करके देखता हूँ काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। 181 भाई इसने दे दिया, क्या मैं इसके अंदर और भी डाल सकता हूँ चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया सपोज, ठीक है, कुछ इस तरह से दो नंबर ऐड कर लिए, कर दिए। आई नो काफ़ी बड़े हैं बट देखते हैं, देखो 5700 भाई, एक्चुअली यार 00 आंसर आया भाई, 5700, ओहो बढ़िया। तो ये जो है काम कर रहा है भाई, काम कर रहा है, तो इसे कहते हैं भाई क्या कहते हैं इसे, आर्क, आर्क कहते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, मतलब तुम जितने चाहे उतने आर्गुमेंट्स जो है ले सकते हो। अब मैं थोड़ा फॉर ईच लूप के बारे में बता लूँ। फॉर ईच लूप क्या करता है, हमें जो है वैसे ये फॉर्मेट कैसे काम करता है बता दो। ये आर्गुमेंट जो होते हैं इसके अंदर जितना भी डिटेल्स आता है, मतलब ये जो आ गया हमारा, ठीक है, ये जो आ गया हमारा, इस नंबर को ये क्या करता है, इस नंबर को एक अरे में ट्रांसफर करता है। और फॉर लूप क्या करता है, ये नंबर क्या है, उस लूप मतलब उस अरे के अंदर इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं उन सब इज इक्वल टू क्या है, नंबर्स है, किसके अंदर के, आर्गुमेंट के अंदर से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ओके इज इक्वल टू क्या है, हमारा 0 है, और ओके के अंदर क्या करो तुम, ओके प्लस इज इक्वल टू नम कर दो, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको प्लस करो, और जो भी ओके का आंसर आएगा वो तुम यहाँ पे जो है रिटर्न कर दो, यानी कि आउटपुट जो है दे दो।
आई होप आप समझ गए आर्गुमेंट्स के बारे में, मतलब आर के बारे में, और फॉर ईच लूप कैसे काम करता है वो भी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले ली मैंने इसके अंदर, बट ठीक है यार, कोई नहीं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वैसे सच बताओ, ये वीडियो मैंने पहले भी जो है रिकॉर्ड करके रखी थी, 7 मिनट की हो गई थी, और रिकॉर्डिंग बीच में ही रुक गई, पता नहीं क्यों। बाय बाय।